देवरानी कृतिका पहली बार ससुराल आ रही थी और सास कमला देवी खुशी से फूल ही नहीं समा रही थी। बड़ी बहू सविता सुबह 6 बजे से रसोई में लगी हुई थी। नाश्ता, खीर, खाना सब अकेले ही संभाल रही थी। कृतिका जैसे ही घर में आए, कमला देवी ने आरती उतारते हुए कहा, देखो कितनी सुंदर और नसीब वाली बहू आई है हमारे घर। सविता पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी, लेकिन अगले ही पल सास की बात ने दिल चीर दिया। कुछ बहुएं तो सालों में भी घर को खुशियां नहीं दे पाती और कुछ कदम रखते ही रौनक ले आती हैं। इशारा साफ था। कृतिका को कमरे तक छोड़ते हुए कमला देवी बोली, तुम बस आराम करना बेटा, काम करने के लिए बड़ी बहू है ही। सविता ने पहली बार सिर उठाकर देखा। पूरा दिन वह रसोई और मेहमानों में लगी रही, जबकि कृतिका फोन पर हंसती रही और हर कोई उसी की तारीफ करता रहा। शाम को रिश्तेदारों के सामने कमला देवी फिर बोली, हमारी नई बहू तो पढ़ी लिखी है, नौकरी भी करती है, बड़ी वाली तो बस घर तक ही सीमित है। कमरे में बैठे लोग हंस दिए। सविता के पति विकास भी वहीं थे, लेकिन हमेशा की तरह चुप। सविता ने रात में धीरे से पूछा, आपको सच में लगता है मैं इस घर के लायक नहीं हूँ? विकास ने मोबाइल से नजर हटाए बिना कहा, माँ खुश है ना तो बात बढ़ाने की क्या जरूरत। बस उसी पल कुछ अंदर टूट गया। अगली सुबह कमला देवी ने आदेश दिया, सविता अब से करते का कोई काम नहीं करेगी, ऑफिस जाती है वो और घर की जिम्मेदारी अब से तुम संभालोगी। सविता ने पहली बार साफ आवाज में पूछा, मतलब मैं बहू कम नौकरानी ज्यादा हूँ? कमला देवी गुस्से में बोली, औकात में रहो। सविता रसोई में खड़ी सविता की आंखें भर आए, लेकिन इस बार आंसू कमजोरी के नहीं थे। उसे समझ आ गया था कि नई बहू के आने के बाद अब उसकी जगह घर में टकी जा रही थी। अगले ही दिन से फर्क साफ दिखाई देने लगा। कृतिका सुबह देर से उठती, चाय कमरे में पहुंच जाती और सविता पहले से भी ज्यादा काम में झोंक दी गई। कमला देवी हर बात में तुलना करने लगी, देखो नई बहू कितनी समझदार है, किसी बात का जवाब नहीं देती। ये बात वह जानबूझकर ऊंची आवाज में बोलती ताकि सविता सुन ले। दोपहर में कमला देवी की बड़ी बहन और उनके बच्चे आए हुए थे। कमला देवी ने सबके सामने आवाज लगाई, सविता जरा जल्दी आना, रिश्तेदारों के सामने ढंग से रहना कृतिका से सीख लो। सविता ट्रे लेकर बाहर आ ही रही थी कि कमला देवी बोल पड़ी, इसे घर नहीं संभलता इसलिए छोटी बहू को लाना पड़ा। कमरे में बैठे लोग मुस्कुराने लगे। सविता के हाथ हल्के से कांप गए, लेकिन इस बार वह चुप नहीं रही। मम्मी जी, अगर मुझसे घर नहीं संभलता तो पिछले 9 सालों से कौन चला रहा था? पूरा कमरा अचानक शांत हो गया। कमला देवी तिलमिला उठी, जुबान चलाने लगी हो। अब कृतिका तुरंत बीच में बोली, दीदी रहने दीजिए ना, मम्मी जी सही तो कह रही हैं। ये सुनते ही सविता समझ गई कि नई बहू मासूम नहीं है, वह खेल को बहुत अच्छे से समझकर खेल रही थी। शाम को विकास घर आया तो कमला देवी ने पहले ही शिकायत लगा दी, तेरी बीवी ने आज मेरी बहन और बच्चों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। विकास बिना कुछ पूछे सविता पर बरस पड़ा, माँ से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? सविता ने शांत लेकिन भारी आवाज में कहा, कभी यह भी पूछ लिया करो कि गलती किसकी है? विकास गुस्से में बोला, अगर इतनी परेशानी है तो मायके चली जाओ। ये शब्द सुनते ही सविता कुछ सेकंड उसे देखती रही। 9 साल की मेहनत, चुप्पी और सम्मान सब एक पल में खत्म हो गया। उस रात सविता ने अलमारी खोली और अपना सामान निकालना शुरू कर दिया। कमला देवी दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उन्हें लगा बड़ी बहू आखिर झुकी गई। संगीत, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सविता जा नहीं रही थी, बल्कि ऐसा कदम उठाने वाली थी जिससे पूरे घर की सच्चाई बाहर आने वाली थी। रात के सन्नाटे में जब सबको लगा सविता सच में मायके जाने की तैयारी कर रही है, तभी उसने अपना बैग बंद कर दिया, लेकिन दरवाजे की तरफ नहीं बढ़ी, सीधे ड्राइंग रूम में आकर खड़ी हो गई। कमला देवी टीवी देख रही थी, कृतिका मोबाइल चला रही थी और विकास गुस्से में चुप बैठा था। सविता ने शांत आवाज में कहा, कहीं नहीं जा रही मैं। तीनों ने एक साथ उसकी तरफ देखा। विकास झल्लाकर बोला, ड्रामा मत करो सविता। सविता ने पहली बार बिना डरे उसकी आंखों में देखकर कहा, ड्रामा आज तक मैं नहीं, आप लोग करते आए हैं। इतना कहकर उसने अपना फोन टेबल पर रख दिया और रिकॉर्डिंग चला दी। कमरे में कमला देवी की आवाज गूंज उठी, कृतिका अब बस कुछ दिन बड़ी बहू को नीचे दिखाओ, फिर घर अपने आप तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। कृतिका का चेहरा सफेद पड़ गया। कमला देवी घबराकर बोली, यही ये क्या है? सविता बोली, कल रसोई में आपकी पूरी बात रिकॉर्ड हो गई थी मम्मी जी, जब आप कृतिका को समझा रही थी कि मुझे कैसे निकम्मा साबित करना है। विकास अवाक रह गया। कृतिका तुरंत बोली, दीदी आपने गलत समझ लिया। सविता ने रोक दिया, गलत मैं 9 साल से समझती रही। संगीत, आज पहली बार सही समझ रही हूँ। घर का माहौल एक पल में बदल चुका था। विकास ने गुस्से में माँ की तरफ देखा, माँ ये सच है? कमला देवी के पास कोई जवाब नहीं था। सविता की आवाज अब कांप नहीं रही थी, मैंने इस घर को अपना समझकर सब सहा,
लेकिन इज्जत छीनने का किसी को नहीं है। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उसने साफ कहा, आज फैसला मैं कर रही हूँ, या तो इस घर में सबके लिए बराबर सम्मान होगा या फिर कल सुबह मैं सच में चली जाऊंगी हमेशा के लिए। अब पहली बार कमला देवी और कृतिका को एहसास हुआ कि जिस बहू को वो कमजोर समझ रही थी वही घर की सबसे मजबूत दीवार निकली। सुबह घर में अजीब सा सन्नाटा था, ना कमला देवी की आवाज ना कृतिका की हंसी। सबको रात वाली बात याद थी। सविता रोज की तरह उठी, चाय बनाई और बिना कुछ बोले टेबल पर रख दी। लेकिन आज किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे आदेश देने की। विकास धीरे से उसके पास आया। सविता, कल बात बढ़ गई थी। सविता ने जवाब दिया, बात कल नहीं बढ़ी, विकास सालों से दबाई गई थी। इतने में कमला देवी भी बाहर आ गई। चेहरे पर पहली बार गुस्से की जगह झिझक थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, गलती हो गई हमसे, लेकिन घर की बात बाहर निकालना सही था क्या? सविता शांत रही। घर की बात तब तक घर में रहती मम्मी जी, जब तक घर जैसा व्यवहार मिले। कृतिका चुपचाप सिर झुकाए खड़ी थी। अब उसके पास बोलने को कुछ नहीं था। कुछ पल बाद सविता ने साफ शब्दों में कहा, आज फैसला सुन लीजिए, मैं इस घर में रहूंगी लेकिन नौकरानी बनकर नहीं, काम सब करेंगे, सम्मान सबको मिलेगा, और अगर फिर भी कभी मेरी इज्जत पर बात आई तो मैं बिना रुके चली जाऊंगी। पूरा घर चुप था। विकास ने पहली बार माँ से कहा, माँ सविता गलत नहीं थी। यह सुनते ही कमला देवी समझ गई अब हालात बदल चुके हैं। उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है बहू, आज से कोई फर्क नहीं होगा। सविता ने बस इतना कहा, फर्क शब्दों से नहीं, व्यवहार बाहर से देखेगा। उस दिन पहली बार रसोई में कृतिका भी काम करने आए और कमला देवी दरवाजे से खड़ी देख रही थी। जिस बहू को वह हटाना चाहती थी उसे ने घर टूटने से बचा लिया। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।